हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों इकतारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। आज हम कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक इकतारा में से हल करने वाले हैं अध्याय 8 को, जिसका नाम है मालपुओं का बंटवारा। तो बच्चे, मालपुओं का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि मालपुए खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जानते ही होंगे मालपुए जो मीठे मीठे गुड़ के आटे के बनते हैं, बड़े बड़े, उनको मालपुए कहते हैं। तो देखते हैं इसमें मालपुओं का बंटवारा किस तरह से किया है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। कनक अपने भाई राहुल को राखी बांधेगी। कनक कहती है, आज घर में मालपुए बने हैं। तो राहुल कहता है, हाँ दीदी, पिताजी बाजार से केले और सेब लाए हैं, चलो राखी बांधो, फिर मिलकर खाएंगे। कनक, माँ ने मुझे 4 केले दिए हैं। तो राहुल कहता है, और प्लेट में 3 मालपुए हैं। पिताजी कहते हैं कि केले और मालपुए आपस में बांट कर खा लो। तो 4 केले 2 बच्चों में बराबर बांट लिए। आप भी बताओ, कनक को 2 केले मिले और राहुल को 2 केले मिले। तो हमने ये बता दिया 4 केले हैं, तो दोनों को कितने मिलेंगे? 2-2 केले मिलेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 2-2 केले भर देंगे, ठीक है ना। ये 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया। अब होगा 3 मालपुए का दोनों बच्चों में बराबर बंटवारा। तो 1 मालपुआ राहुल को मिला, 1 मालपुआ कनक को मिला। अरे, अभी भी 1 मालपुआ शेष बच गया, यानी 3 थे ना, तो 1 बच गया। तो इसका कैसे होगा बंटवारा? उसको आधा आधा बांटेंगे। तो किसमें हुआ बराबर बंटवारा? सही का चिन्ह लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, सही का चिन्ह हम कहाँ लगाएंगे? इस पर लगाएंगे, क्योंकि ये बराबर 2 हिस्सों में बांटा है। यहाँ पर छोटे बड़े हैं, यहाँ भी छोटे बड़े हैं, इसलिए ये सही है, ठीक है ना। तो यहाँ हम राइट का निशान लगा देंगे। आप भी कागज को गोल काटो और बांट कर देखो। कनक ने मालपुआ को बीच में से मोड़कर 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। राहुल कहता है, आधा मालपुआ मुझको दे दो। कनक कहती है, ठीक है, और आधा मालपुआ मैं रख लेती हूँ। देखो, 1 मालपुआ 2 बच्चों में बराबर बांटा, तो दोनों को आधा आधा मालपुआ मिला। आप भी बराबर बांटिए। 1 रोटी को 2 बच्चों में, तो हम रोटी को मतलब मोड़ करके और 2 हिस्सों में बांट लेंगे। 1 ब्रेड को 2 हिस्सों में, तो ब्रेड को बिल्कुल बीचों बीच में से मोड़कर 2 हिस्सों में बांट लेंगे। चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में, तो यहाँ भी हम चॉकलेट के बराबर बराबर पार्ट यानी बीच में से आधा आधा कर लेंगे, ताकि चॉकलेट बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या आपने और आपके मित्रों में ने एक जैसे तरीके से ही बांटा है? पता कीजिए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से बांटे। दूसरे बच्चे कैसे बांट सकते हैं? जैसे इसको इस तरह से भी बांट सकते हैं, इसको चॉकलेट को यहाँ से भी बांट सकते हैं बीच में से, ठीक है ना। तो इस तरह से भी बांट सकते हैं, रोटी को भी इस तरह बांट सकते हैं। तो अलग तरीका हो सकता है। नीचे जिस आकृति का आधा हिस्सा रंगा हुआ नहीं है, उस पर गोला बनाइए। यानी कि इसका आधा हिस्सा रंगा हुआ है, इसका आधा हिस्सा रंगा हुआ है, इसमें 6 में से 3 खाने रंगे हुए हैं, और इसमें से आधा हिस्सा नहीं रंगा हुआ है, इस पर गोला हम लगा देंगे। फिर देखिए, आधी आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ आधी आकृति बनी हुई है, तो हम दूसरी तरफ गोला खींच के इसको पूरी कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ भी खींच के इसको पूरा कर देंगे, इस तरह से इसको, और इस तरह से इसको पूरा कर देंगे। यहाँ तक ये भरा हुआ गिलास है, ठीक है ना। तो ये भी पूरा हो जाएगा। अब देखिए, कागज का खेल। एक वर्गाकार कागज लीजिए, उसे मोड़कर 2 बराबर हिस्सों में बांटिए। तो एक वर्गाकार यानी चौकोर कागज लेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। क्या आपके पास और आपके मित्रों के बांटने का तरीका एक ही है? तो कोई उसको त्रिकोण के रूप में इस तरह से बांटेगा, ठीक है ना, कोई इस तरह से बांटेगा और कोई इस तरह से बांटेगा, ठीक है। आयुष, मैंने तो 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। मैंने कागज को ऐसे बांटा, पर मैंने तो ऐसे बांटा है। क्या यह 2 बराबर हिस्सों में बटा है? आप भी बांट कर देखिए। तो आप कागज को काटिए बच्चों, और उसको बांटिए अलग अलग तरीक़ों से, 2 बराबर हिस्सों में वो बट जाएगा। फिर से करें बराबर बंटवारा। ऋतु को 1 रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटनी है। ऋतु 1 रोटी को 2 बराबर भाग किए हैं, फिर पर बच्चे तो 4 हैं, अभी उसे और भाग करने होंगे। बताओ ऋतु क्या करेगी? तो उस रोटी के 4 हिस्से इस तरह से करेगी। ऋतु, अब आधी रोटी को भी आधी कर देती हूँ, तो मिल गई सबको आधी आधी रोटी। अमन, यह रोटी का कौन सा भाग है? तो ऋतु कहती है, यह रोटी का 1/4 भाग है। तो ये एक हिस्सा 1/4 कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ देखिए ब्रेड को, एक गोल कागज को और एक चौकोर कागज को भी 4 हिस्सों में बांट दिया है।
यह कितने चौथाई भाग हैं? तो यहाँ पर 2/4 भाग हैं, 1/4 और 1/4, 2/4 भाग हैं। यह रोटी तो 2/4 भाग है, इससे मिलकर बनती है आधी रोटी। और ये कितने हैं? 1, 2, 3/4 भाग हैं। यह तो 3/4 भाग है और 4/4 भाग मिलाकर पूरी रोटी एक बन जाती है। तो ये 1/4 भाग है। ऐसे अगर 4 हिस्से मिलाए जाएं तो 4/4 मिलकर एक पूरी रोटी बन जाती है। अगर 3 रोटी को 4 बराबर बच्चों में बांटे तो प्रत्येक बच्चे को रोटी कितनी मिलेगी? चलो आप भी लाइन खींचकर बांटिए। देखिए, 3 बच्चे हैं हमारे पास, तो हम रोटियों के 4-4 हिस्से कर लेंगे। तो 1, 2, 3 हिस्से इसको दे देंगे, यानी कि 3/4। 3 हिस्से 1, 2 और 3 ये वाले हिस्से हम इसको दे देंगे। और यहाँ से आधा ये 2 हिस्से और एक इसका 3 हिस्सा हम इसको दे देंगे। और ये बच गए 3 हिस्से जो हम इसको दे देंगे। तो इस तरह से हर एक के हिस्से में कितनी भाग आ जाएगी? 3/4, यानी कि 3/4 भाग आ जाएगा। रेशमा अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पुस्तक पर जिल्द चढ़ा रही है। रेशमा की माँ, जिल्द चढ़ गई क्या? अभी बाजार भी तो चलना है। तो रेशमा कहती है, थोड़ी देर रुको माँ, अभी तो आधी पुस्तकों पर ही जिल्द चढ़ी है। देखकर बताइए रेशमा के पास कितनी पुस्तकें हैं? तो यहाँ हम पुस्तकों को गिनती करते हैं। यहाँ पर 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 6 पुस्तकें हैं रेशमा के पास। ठीक है। आधे फूल माला में पिरोइए। ठीक है ना। तो आधे फूल को कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हम यहाँ से आधे कर देंगे और ये आधे फूल हो जाएंगे। 1/4 गेंदों में रंग भरिए। 1/4 गेंदों में कितना हो गया? 1/4 भाग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हैं, तो 6 में से 1/4 भरेंगे हम रंग। तो किस तरह से? 1/4 गेंदों में रंग भरिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं 6 गेंद यहाँ हैं और 6 नीचे हैं, यानी कि 12 गेंद हो गई। तो 12 में से हमको कितनी गेंदों में रंग भरना है? इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे और हमको भरना है, देखिए बच्चों, यहाँ 1/4 गेंदों में रंग भरना है। ठीक है ना। तो 4 हिस्सों को हम बांट लेते हैं। 1, 2, 3, दूसरे हिस्से में भी 3, तीसरे हिस्से में भी 3 और चौथे हिस्से में भी 3। ठीक है। तो ये 4 हिस्से हो गए और हमें 1/4 में, यानी कि हमें 3 हिस्सों में रंग भरना है। तो यहाँ पर आप रंग भर सकते हैं इनमें। तो ये 1/4 गेंदों में रंग हो जाएगा। ठीक है। वस्तुओं को गिनकर आधी संख्या पर गोले लगाइए। तो 4 हैं, तो 4 में से आधे कितने हो गए? 2, तो हम 2 पे गोला लगा देंगे। फिर है टॉफ़ी 6 हैं, तो हम 3 टॉफ़ियों पर गोला लगा देंगे। और एप्पल कितने हैं? 8 हैं, तो 8 में से 4 आधे होते हैं, इसलिए 4 पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ जो बैलून दिए हुए हैं, गुब्बारे दिए हुए हैं, इन पर 10 संख्या है, तो 10 में से 5 पर गोले लगा देंगे, यानी 10 में से 5 आधे होते हैं। गर्मी की छुट्टियों में 4 बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। यदि 4 बच्चे 8 रोटियां लाते हैं तो उन्हें कैसे बांटेंगे? तो 4 बच्चे 8 रोटियां लाते हैं, तो 2-2 रोटी सबके हिस्से में आ जाएंगी। इस तरह से ये देखिए, ये 2-2 रोटी सबको मिल जाएंगी। 9 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटिए। अब 9 बच्चे हैं, 9 रोटियां हैं और 3 बच्चे हैं, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीनों बच्चों में 3-3 रोटियां हिस्से में आ जाएंगी। 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक को 3 रोटी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 3 रोटी मिलेंगी। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। यदि 2 बच्चे 5 रोटी लाए तो उन्हें आपस में कैसे बांटेंगे? तो 2-2 रोटी तो सबको पूरी आ जाएगी और 1 रोटी का आधा हिस्सा कर देंगे, आधा इसको दे देंगे, आधा इसको दे देंगे, यानी कि 2.5 रोटी। 2 सही 1/2 रोटी मिल जाएंगी। 4 बच्चे 5 रोटियां लाते हैं तो उन्हें आपस में कैसे बांटते हैं? देखिए, 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 रोटियां हैं, तो 1-1 तो सबको मिल जाएगी। और 1 में से 4 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि 4 बच्चे हैं, और 1/4 हिस्सा एक को, 1/4 दूसरे को, 1/4 तीसरे को और 1/4 चौथे को दे देंगे। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? 1 सही 1/4 रोटी मिल जाएगी। 2/4 वस्तुओं पर गोला लगाइए। 2/4 यानी कि 2/4 करनी है। 2/4 का मतलब कितना हो गया? आधा हिस्सा हो गया। यानी स्पून कितने हैं यहाँ? 4 और 4 8 और 4 12, तो इसमें से 6 हिस्सों पर, 6 स्पून पर हम गोला लगा देंगे। इसी तरह से ये कितने हैं? 5, 10, 15, 20, तो 20 में से 10 पर हम गोला लगा देंगे। और टॉफ़ियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हैं, तो 8 पे हम
गोला लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से ये हमने लगा दिया। 4 बच्चों में बाजरे की 3 रोटियां कैसे बांटेंगे। अब 4 बच्चे हैं तो इनमें हम 4-4 हिस्से कर लेंगे बाजरे की रोटी के, इस तरह से, ये देखिए, और 3-3 हिस्से सबको दे देंगे। तो एक के बच्चे के हिस्से में आ जाएगा 3/4, दूसरे के में भी 3/4, तीसरे और चौथे में भी 3/4 हिस्से में आ जाएगा। एक रोटी में से 3-3 हिस्से प्रत्येक बच्चे को दे देंगे, ठीक है। लाल ने अपने परिवार के लिए शाम को खोवा रोटी यानी कि गेहूं की मोटी रोटी बनाई। भोजन करने के बाद में 2 खोवा रोटी बच गई। रात्रि में चूहे ने खोवा रोटी को इस प्रकार से कुतर कर खा लिया। खोवा रोटी ये देखिए, एक थी, पहली रोटी में से आधी खा ली और दूसरी रोटी में से 1/4 भाग खा लिया, ठीक है ना। तो पहली रोटी का कितना भाग कुतरा? आधा। पहली रोटी का कितना भाग शेष बचा? आधा। आधा खा लिया तो आधा शेष बच गया। दूसरी रोटी का कितना भाग कुतरा? 1/4। तो दूसरी रोटी का कितना भाग शेष बचा? 3/4। 3/4 यहाँ पे बच गया, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर आधा हिस्सा बच गया। फिर देखते हैं आगे। 3/4 आकृतियों पर गोला लगाइए। 3/4 यानी कि 4 हिस्से कर लेंगे जिनमें से 3 हिस्सों पे लगानी है। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 और 3 8 आम है। 8 में से 6 पर हम गोला लगा देंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से 4 तिया 12 गिलास हैं तो कितने पर निशान लगा देंगे? 3 तिया 9, 9 पर निशान लगा देंगे, ठीक है। पतंग है हमारे पास 4 चौक 16, तो 16 में से 12 पर, 4 तिया 12, ठीक है। फिर देखिए, बताइए रंगा हुआ भाग कितना है? 1/4, आधा या 3/4। यहाँ लिखा हुआ 1/4, आधा या 3/4। तो यहाँ पर देखिए 3 हिस्से रंगे हुए हैं तो 3/4। 4 में से 2 हिस्से रंगे हुए हैं तो आधा। यहाँ पर भी 2 में से 1 हिस्सा रंगा हुआ है, आधा हिस्सा रंगा हुआ है, इसमें भी आधा हिस्सा है, और इसमें 4 हिस्सों में से 1 है तो 1/4। फिर नीचे देखिए, आधा हिस्सा रंगा हुआ है, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, और इसमें 1/4 है। यानी कि 1 2 3 4 में से 1 है तो 1/4, ठीक है। अब है करके देखिए। एक आयताकार कागज की पट्टी लीजिए, उसे ऐसे मोड़िए कि 3 बराबर हिस्से बढ़ जाएं। क्या तीनों भाग बराबर हैं? हर भाग पूरी पट्टी का 1/3 है। 3 हिस्सों में बांटेंगे बराबर बराबर, तो एक जो हिस्सा है वो 1/3 हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाता है अभ्यास कार्य। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आधे को मिलाएंगे इससे, क्योंकि ये भी आधा है। ये 1/4 है तो इसको इससे मिला देंगे। ये 3/4 है तो इसको इससे मिला देंगे, और ये पूरा 1 में से 1 है तो यहाँ मिला देंगे। फिर है छायांकित भाग का भिन्न से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए 1/4 यानी 1/4, 1/4। यहाँ पूरा 1, यहाँ पर आधा है और यहाँ पर 3/4। फिर देखिए, दिए गए गोले को भिन्न के आधार पर छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर आधा लिखा हुआ है तो हम इसको आधा छायांकित कर देंगे। 1/4 लिखा हुआ है तो 1/4 छायांकित कर देंगे। 3/4 लिखा हुआ है तो 3/4 छायांकित कर देंगे, और 1 लिखा हुआ है तो पूरे को छायांकित कर देंगे। और इसी के साथ में आपका ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाता है। आपको आधा, 1/4, पूरा, 3/4 समझ में आ गया होगा। और एक जब बनाते हैं तो कितने चौथाई मिलाते हैं? 4/4, यानी कि 4 में से 4 हिस्से अगर मिलाते हैं तो एक पूरा भाग बन जाता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ के 2 हिस्से करते हैं तो वो आधा कहलाता है। किसी हिस्से के 4 हिस्से करते हैं, किसी चीज़ के 4 हिस्से करते हैं तो एक भाग 1/4 कहलाता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अध्याय नंबर 9 आगे के पाठ के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइए आपको पाठ समझ में आया और कैसा लगा।